ज़रूर करना चाहिए। तो वो वही वाली बात है कि आप अगर वृंदावन चले जाएं तो आसपास की भी जगह घूमेंगे, हर जगह कृष्ण जी की लीलाएं, कृष्ण जी की शक्तियाँ सभी विराजमान हैं। महाराज जी, वृंदावन की बात कर रहे हैं हम, और मैं ये पूछना चाहूँगी कि वृंदावन में बहुत सारे मंदिर हैं, साधु संत भी बहुत सारे हैं, सब अपनी अपनी चीज़ें कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आजकल हमने देखा है कि वृंदावन में युवा ज़्यादा जाने लगा है। और भी अगर अधिक देखें तो, क्योंकि आप भी युवा हैं, और आजकल जैसे 20 साल का, 21 साल का, 25 साल का बच्चे भी वृंदावन जा रहे हैं, और आजकल युवा देखा जाए तो धर्म के प्रति भी उनका रुझान बढ़ रहा है। तो ऐसे में आप जो वृंदावन युवा जा रहे हैं या जो जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आज के समय में सबसे ज़्यादा जो डिप्रेशन का शिकार है वो युवा ही है जी। और वो सैकड़ों डॉक्टर बदलने के बाद भी उसको शांति नहीं मिलती है। बाहर से अच्छा घर बना लेता है, गाड़ी ले लेता है, वस्तुएं इकट्ठी करता है, तो सुख तो बहुत मिलता है, लेकिन उस सुख में भी वो परेशान रहता है। तो भीतरी शांति के लिए उसे वृंदावन जाना चाहिए। वृंदावन में देखने में तो बहुत शोर होगा, राधे राधे का शोर होगा, कीर्तन हो रहा होगा, मंदिर में जयकारे लग रहे होंगे, लेकिन वही शोर आपको अंदर से इतना शांत कर देगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो स्थिति में हम पहले थे इतना ज़्यादा बदलाव कैसे आ गया। तो जो लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों से परेशान हैं, उनको वृंदावन में समय व्यतीत करना चाहिए। उससे हमारे मन में बहुत ज़्यादा स्थिरता आ सकती है, बुद्धि एकदम शांत हो सकती है, और यही कारण हमारे युवाओं का हुआ है। पहली बात, बहुत से युवा कथावाचक मोटिवेशनल तौर पर वृंदावन की महिमा बताते हैं, और उसको सुनकर जब एक युवा ब्रजमंडल में आता है वृंदावन में, और वहाँ जो भीतरी शांति उसको मिलती है, वो एकदम ठहराव उसके जीवन में आ जाता है, सारी उथल पुथल वहीं शांत हो जाती है, तो वो फिर औरों को भी बताता है और खुद भी स्वयं आता है। तो युवाओं के लिए तो बहुत ज़रूरी है। वृंदावन सिर्फ बुजुर्गों का स्थान नहीं है कि वृद्धावस्था में हम तीर्थ करें। अगर हमें एक अंदर से प्रसन्न रहना है, एनर्जेटिक रहना है, तो हमें वृंदावन आना ही होगा। क्योंकि आजकल वैसे भी युवा, पहले तो काम होते थे, सारी चीज़ें होती थी, लेकिन इतना डिप्रेशन का शिकार लोग नहीं होते थे। लेकिन आजकल का युवा कम उम्र में ही डिप्रेशन में चला जाता है और कुछ ऐसे कदम उठा लेता है जो नहीं उठाने चाहिए। तो अगर आप वही डिप्रेशन को लेके कुछ ऐसे मैसेज देना चाहें युवा को, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि हम क्या करें, हमारा बच्चा ऐसा हो गया है, डिप्रेशन की ओर जा रहा है, किस गुरु मंत्र को लें, किस चीज़ का जाप करें, तो कुछ ऐसा थोड़ी सी चीज़ जो लोग डिप्रेशन में, उनके लिए। सबसे पहले तो वो माता पिता जो बच्चे के करियर के लिए दिन रात कमा रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसको नहीं दे पा रहे हैं, टाइम। मदर भी कमा रही हैं और फादर भी दिन रात बस बच्चे की फ़ीस भर रहे हैं, अच्छे से अच्छे एजुकेशन करा रहे हैं। एक यह भी बहुत बड़ा कारण है कि वो भीतर की बात बच्चा किसी से कह नहीं पाता। कुछ फ्रेंड्स बनते हैं, लेकिन किसी पर ही विशेष कृपा होती है जिसे सखा मिल पाते हैं। नहीं, फ्रेंड में भी ऐसे मिलते हैं जो और ज़्यादा अशांति उसको देते हैं, और कुछ ऐसे कदम व्यक्ति जीवन में उठा लेता है, बच्चे पे कर्जा हो गया है, कोई गलत लत लग गई, वो कह नहीं पाता। तो हमारे पिताजी तो ये कहते थे कि बच्चा जब कंधे के बराबर हो जाए तो उसे दोस्त बना लेना चाहिए, और ऐसा दोस्त कि वो झिझके नहीं कोई भी बात आपसे कहने में। ऐसा भाव हम बच्चों के संग रखें। दूसरा, हम स्वयं भी वृंदावन और ब्रजमंडल और ऐसे स्थानों पर उसको लेकर जाएं जहां हमको सुकून मिलता हो, तो बच्चे को भी सुकून मिलेगा। कथाओं से बच्चों को जोड़ कर रखना चाहिए। छोटे पर माताएं इसलिए नहीं ले जाती कि कथा में बैठने नहीं देगा, भागेगा दौड़ेगा। जब बड़ा हो जाता है तो वो जाता नहीं है, टाइम नहीं है और उसको पता ही नहीं है वहाँ क्या होता है, उससे तो फालतू का आडंबर लगता है। तो कोई भी चीज़ है तो जितना हम बचपन में मोड़ सकते हैं वो बड़े होने के बाद संभव नहीं है। कहीं ना कहीं उसे अध्यात्म से, भगवत गीता से, भगवत गीता में हर चीज़ का उत्तर है, आपने भी सुना होगा, तो उसमें जाने के बाद एक जीवन की निराशा समाप्त हो जाती है। और डिप्रेशन में कौन जाता है? जो हर तरफ से निराश हो जाता है, काम का बोझ, कर्जे का बोझ, या किसी ना किसी रिलेशन का बोझ होता है। तो उन सब से निकलने के लिए सबसे सरल साधन है अध्यात्म। भक्ति से अगर हम जुड़े हैं तो निश्चित ही हम आसानी से उन सब चीज़ों से निकल जाएंगे। राम जी के चरित्र से जुड़े रहें। 14 वर्ष का वनवास मिला, पत्नी भी चली गई, लेकिन सब कुछ वापस आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पास धैर्य को रखा। तो धैर्य रखना है तो धर्म बहुत ज़रूरी है।